प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने अभिलाषा के बारे में कहना चाहता हूँ। अभिलाषा एक ऐसा पाप है जो कि हत्या के ऊपर इसे गंभीरता से देखा गया है बाइबल पे। ये वासना, अनैतिक संबंध, व्यभिचार एक नरक के रास्ता की ओर हमें ले जाने में हमें बहुत ही सहायता करता है। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें कहता है कि इन चीज़ों से अगर हमें बचना है तो पौल अपने दूसरी पत्री 2:22 पे लिखा हुआ है, जवानी के समय अपनी अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ में धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप के साथ में पीछा करें। अगर हम इन चीज़ों को पकड़ेंगे और जो प्रभु का शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ में संगति करेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे, तो इन अभिलाषाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। चाहे जितने भी पाप के दलदल में हम फंस गए हो, या फिर अनैतिक संबंधों में हम जुड़ गए हैं, या फिर हम किसी वासना में फंसे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो इन सारे चीज़ों से हमें निकास कर सकता है। और बाइबल कहता है कि मैं अगर तेरे वचनों को अगर हृदय में रख छोड़ूं तो मैं तेरे विरुद्ध कभी पाप नहीं करूंगा। अगर प्रभु का जीवित वचन अगर हमारे हार्ट का अंदर इंटर होगा तो हम कभी भी उसके विरुद्ध हम पाप नहीं कर पाएंगे। वो हमें हौसला देता है, हमें ताकत देता है, हमें आरोग्य शक्ति से भरता है। जो ये शैतान जो हमें इन सारे भावना, विचार और इन सारी चीज़ों को लाता है, इन चीज़ों से हम लड़ सकते हैं। और ये वचन अगर हमारे अंदर में नहीं है, इन चीज़ों से हम कभी भी निकास नहीं पा सकते, कभी भी हम फ्रीडम, कभी भी आज़ादी नहीं पा सकते। और ये हमारे जीवन में हमेशा चलता ही रहता है। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप जितने भी वासना में भरे हुए हो, जितने अभिलाषाओं में, या फिर आपके जीवन में इन सारी चीज़ आपको घेर रखा है, परमेश्वर का वचन आपको उन चीज़ों से आज़ादी दे सकता है। उसका रक्त, उसका ब्लड बहाया हुआ आपको पूर्ण तरह से नया बना सकता है। इसलिए मैं इस बातों के द्वारा आपका उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन इन सारी चीज़ों का ऊपर आपको विजय दिला सकता है। आप मेरी बातों को समझ पाए शायद। अब इस छोटे से बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।